माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, खासकर बैक पेन या जॉइंट पेन जैसी समस्या। अगर आप धैर्य रखें, अनुशासन रखें और ईमानदारी के साथ काम करें तो शनि वक्रीय भी आपके लिए वरदान बनेंगे। अगर आपका कोई लोन अटका हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, तो अब उसकी रिकवरी के भी चांस बन जाएंगे। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस खास वीडियो में आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर, जहां हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए शनि के वक्रीय होने के प्रभाव के बारे में। लेकिन इस बार सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि हर बात को आसान साधारण भाषा में लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योतिष सत्संग की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि शनि वक्रीय होने का मतलब क्या। दोस्तों, शनि को हम काल यानी समय का कारक ग्रह मानते हैं। यहां पर काल का मतलब डरना या मृत्यु नहीं है, बल्कि समय है। यानी शनि आपके जीवन की हर घटना के समय को निर्धारित करते हैं। आपका अच्छा समय, बुरा समय, जब शनि की चाल किस तरीके से चल रही है इस पर निर्भर करता है। अब जब शनि वक्रीय हो गए हैं तो इसका मतलब है शनि देव का उल्टा चलना, जो कि पृथ्वी से देखने पर उनकी चाल उल्टी लगती है। असल में वो पीछे नहीं जा रहे, बस उनकी स्पीड कम हो गई है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो और आपके बगल पे कोई दूसरी ट्रेन चल रही है जो कि आपकी ट्रेन से थोड़ी धीरे स्पीड में हो, तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरीके से पृथ्वी से देखने पर शनिदेव आपको रेट्रोग्रेड यानी कि वक्रीय अवस्था में पीछे जाते हुए नजर आते हैं। शनि जब वक्रीय होते हैं तो उनकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है साथियों। यानी जो भी बदलाव या घटनाएं आपके जीवन में आनी है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, गहराई से महसूस होंगी आपको। आपकी राशि पर शनिदेव का असर क्या होगा, इस बारे में बात करें तो शनिदेव सबसे पहले इस समय आपके सप्तम भाव में है। यह भाव है पार्टनरशिप का, शादी का, बिजनेस का, डेली की डीलिंग्स का। वक्रीय शनि का मतलब है कि इन क्षेत्रों में जो भी पेंडिंग काम या अधूरी बातें पीछे रह गई थी, अब वो दोबारा सामने आ सकती हैं। पुराने रिश्ते, पुरानी पार्टनरशिप, अधूरी डील्स, सब कुछ फिर से एक्टिव हो सकता है। अगर शादी या पार्टनरशिप की बात चल रही थी और बात अटक गई थी तो अब वो फिर से शुरू होगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी थी तो अब उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके पार्टनर या आपके स्पाउस थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं, जीवन साथी, तो आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, नई डील हो सकती है, पुरानी डील का दोबारा एक्टिवेट होना भी सामने आ सकता है। साथियों, अब जब शनि वक्रीय होकर आपके 7वें घर से 6ठे घर की ओर गोचर करेंगे, वक्रीय मोशन में उल्टा चलेंगे, तो क्या परिणाम आएंगे। 6ठा भाव होता है संघर्ष का, कर्जे का, शत्रुता का और स्वास्थ्य का। यहां शनि की वक्रीय दृष्टि का मतलब है कि पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे। जैसे अगर लोन नहीं मिल रहा था, पैसा फंस गया था, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अब वो काम 3 गुना ताकत से पूरे होने लग जाएंगे। ऐसे योग बन जाएंगे। आपके शत्रु या विरोधी चाहे जितना आपको परेशान करें, आपकी मेहनत और फोकस से वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। पुराने रोग या स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर आपको थी तो अब उसमें सुधार की भी योग है। लेकिन आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान जरूर देना होगा साथियों। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 9वां भाव यानी 9th हाउस पर रहेगी, जो भाग्य, उच्च शिक्षा, पिता और लंबी यात्राओं का भाव है। इसका असर कुछ यूं होगा कि जो काम आप अपने भाग्य के भरोसे छोड़ रहे थे उसमें देरी हो सकती है, मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन या कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे तो अब उसका समय सही आ गया है। पुराने प्लान्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। पिता या गुरु से कोई पुराना इश्यू था तो अब उसमें सुलझाने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए विनम्रता बनाकर रखिएगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4थे घर पर पड़ेगी, जो घर माता का, प्रॉपर्टी का है, मानसिक शांति का भाव है। अगर आप घर खरीदना या प्रॉपर्टी का और का कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी देरी होनी नजर आ रही है। माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, खासकर बैक पेन या जॉइंट पेन जैसी समस्याएं। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है तो ओवर थिंकिंग, चिंता और इमोशन बैलेंस, इमोशनल जो बैलेंस है आपका, मानसिक संतुलन, इम्बैलेंस बढ़ सकता है, मतलब उसमें असंतुलन आ सकता है, थोड़ा विचारों में आपका भटकाव आ सकता है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा मत सोचिएगा, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, गहराई में मत जाइएगा ज्यादा। साथियों, रोजमर्रा की जिंदगी में शनि के प्रभाव को मैंने आपको यहां पर पूरे तरीके से समझा दिया। अब बात करते हैं क्या करें, क्या ना करें और कुछ खास उपायों की। कुछ आसान और असरदार उपाय जिनसे आप शनि देव की वक्रीय होने की पॉजिटिव स्थिति में उनको लेकर आ सकते हैं। शनि को सबसे ज्यादा पसंद है अनुशासन यानी डिसिप्लिन और मेहनत यानी कि हार्ड वर्क।
इसलिए आलस्य से बचिए, हर काम को टाइम पर कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। अपने पिता, गुरु और टीचर या फिर ऑफिस में किसी सीनियर हो, उन लोगों का सम्मान कीजिए, उनसे कुछ सीखिए। गरीब, बुजुर्ग, बीमार या जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, खासकर शनिवार के दिन। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, खासकर शनिवार के दिन। और हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। चाहे तो 7 मुखी रुद्राक्ष पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली को पहले दिखा लीजिए, विश्लेषण करा लीजिए। स्क्रीन पर हमारे नंबर शो हो रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अब ओवर थिंकिंग से बचिए। ध्यान, योग या फिर कोई हॉबी है तो उसे अपनाइए। साथियों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो जरूर कीजिए। और अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का उतनी गहराई से विश्लेषण नहीं कराया जितना हम करते हैं, जिसमें हम वैदिक ज्योतिष लेते हैं, वास्तुशास्त्र को शामिल करते हैं, न्यूमरोलॉजी को लेते हैं और टैरो कार्ड्स को भी शामिल करके चलते हैं, तो इतनी ज्यादा जबरदस्त चमत्कारी विधाओं को अगर हम साथ लेकर चलते हैं, तब जाकर कहीं असली रेमेडीज, उपाय आपके लिए निकल कर आते हैं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत गहराई से कराने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने परिवारजनों के लिए, सभी के लिए आप पूछ सकते हैं अपने बारे में। और जो उपाय बताए जाएंगे उसमें हम आशा है कि आपको पूरे तरीके से उपाय का फायदा मिलेगा। जीवन में सरलता, सफलता और समृद्धि जरूर आएगी। ग्रह आपसे कुछ कहते हैं, उसे अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप जीवन में परेशान रहेंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। ग्रहों के इशारे से पता चलता है कि आपको पैसा जिंदगी में कहां से आना लिखा है। आप अगर उस तरफ नहीं जाएंगे तो पैसा उतना नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं, सफलता उतनी नहीं आएगी जितनी आप सोच रहे हैं, सुख वहां से उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की